और एक और मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी बना सकता हूँ। इसे मैं अप्लाई करूँगा और फिर एक यहाँ पे करूँगा तो देख सकते हैं एक ये टेबलेट जैसा कुछ चीज़ बन चुका है। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से लिवी डिजाइंस में। और हम लोग ने अभी तक सीख लिया है सिलेंडर और कोन, और आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर के आखिरी चीज़ जो कि है स्फेयर। उसके बाद हम लोगों ने होल तो सीख ही लिया था, और उसके बाद इम्बोस सीखेंगे, ऑफसेट इम्बोस सीखेंगे, ग्रुप सीखेंगे, रिप सीखेंगे, और आगे सो ऑन बढ़ते रहेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? स्फेयर सीखने वाले हैं। स्फेयर क्या होता है? स्फेयर एक सर्कुलर चीज़ होता है, जैसे बॉल टाइप से समझ लीजिए। उसे हम लोग, अगर कोई सर्कल है और उसको हम लोग एक 3D में बना देते हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे स्फेयर, जो कि गोल होता है। तो स्फेयर बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले इसमें आपके पास दो ऑप्शन मिल जाते हैं। दो ऑप्शन क्या क्या है? एक है आपके पास सेंटर पॉइंट एंड डायमीटर, और दूसरा है आर्क। तो आप दोनों पॉइंट से आप इसमें बना सकते हैं। तो अभी क्या है कि मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप हो जाए इसके अंदर। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसके जो सेंटर पॉइंट है वहाँ सेलेक्ट करूँगा, और आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे एक ऐसा एक गेंद सा बन गया है। ठीक है। तो अभी क्या है कि आपको ये जो गेंद है इसकी डाया है 100 की। तो आप इसको चाहे तो आप अपने अनुसार यहाँ पे जितना चाहे उतना का आप बना सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ 200 का तो मैं 200 का बना सकता हूँ, और ये ऐसा कुछ बनेगा। और अगर मैं चाहूँ तो इसे 2 का भी बना सकता हूँ, ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको कितना बनाना है और कैसे इसको यूज़ करना है। इसके जो नेक्स्ट फीचर हैं, ये वाला आर्क, ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है और सबसे बेहतरीन फीचर है। क्योंकि अगर आपको जैसे यहाँ पे कोई आर्क बनाना है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है इसको मेजर करें। आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और बूम, ऐसा एक आर्क यहाँ पे एक बन जाएगा। और एक और मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी बना सकता हूँ। इसे मैं अप्लाई करूँगा और फिर एक यहाँ पे करूँगा तो देख सकते हैं एक ये टेबलेट जैसा कुछ चीज़ बन चुका है। ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसे यूनाइट कर दूँगा और सारी चीज़ें एक साथ ये ऐसा कुछ एक ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि आपको कोई डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने सिर्फ एक क्या सिलेक्ट किया है, एक आर्क सेलेक्ट किया है, और आपके पास एक आर्क मिल गया। तो मुझे इसमें ये फीचर काफ़ी अच्छा लगता है और मैं पर्सनली काफ़ी यूज़ करता हूँ, क्योंकि आ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर है और बहुत यूज़ होता है। इसे ज़रूरी नहीं है कि आप इसे हमेशा डायमेंशन बनाएं या इतना कुछ करें। आप डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ट्यूब आपको एक स्फीयर मिल जाएगा, और आप जहाँ भी सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे आपको एक स्फीयर बनता जाएगा, और जितना चाहे उतना आप यहाँ पे स्फीयर बना सकते हैं। तो ये फीचर काफ़ी अच्छा मुझे लगता है और मैं इसका काफ़ी यूज़ करता हूँ। अभी मैं चाहूँ तो जैसे यहाँ पे भी एक मैं एक बना देता हूँ। जैसे अब मैंने यहाँ पे भी एक चाहा तो मैं एक यहाँ पे भी ऐसा बना सकता हूँ। तो अब क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ बना नहीं रहा हूँ। डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके ऊपर सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे ये बनता जा रहा है। तो इसमें भी आप बना सकते हैं। जैसे मैंने, अगर मैं चाहूँ तो इसके ऊपर मुझे अगर स्फीयर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से डायरेक्ट आऊँगा इंसर्ट में, और यहाँ से मैं लूँगा स्फीयर और यहाँ पे डायरेक्ट मैं सेलेक्ट करूँगा, और ये देख सकते हैं ऐसा कुछ यहाँ पे बन जाएगा। और इसे चाहते तो आप इसमें सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे अब स्फीयर में मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसे सब्ट्रैक्ट कर दूँगा और बॉडी को ये सेलेक्ट करूँगा तो ये इससे भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी ये दिखा नहीं रहा है, देखते हैं किस लिए नहीं दिखा रहा है। इसे बन तो रहा है इसके अंदर, आप देख सकते हैं ऐसा, लेकिन ये दिखा नहीं रहा। तो चलिए देखते हैं, शायद ये इसके वजह से नहीं दिखा रहा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे दो है। तो ये जो सब्ट्रैक्ट हुआ है वो किससे हुआ है, इससे नहीं हुआ है। तो ये सब्ट्रैक्ट हुआ है कोन से। तो देखिए ये कोन पे ऐसा कुछ ये ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो
स्फीयर तो काफ़ी यूज़ करते हैं हम लोग, और आप भी इसे यूज़ कीजिए अगर आपको लगता है कहीं पे डिज़ाइन वगैरह बनाने में, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। और जैसे अगर मैं चाहूँ तो जैसे मैंने इस जगह पे बनाया है और मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे भी हम लोग एक स्फीयर बना सकते हैं। जहाँ पे भी आप चाहें वहाँ पे भी एक स्फीयर आप आर्क के अनुसार यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे चाहे तो ऐसे दे दिया। अगर मैं स्केच करने जाता तो काफ़ी समय लगता मुझे बनाने में, और अगर मैं फीचर ये जानता हूँ तो मैं क्या करूँगा, फटाफट ऐसे क्लिक करके ऐसे मैं स्फीयर यहाँ पे बना के रख दूँगा। और अगर मुझे ये पता नहीं होता तो मुझे काफ़ी समय लगता है इसको बनाने में, और काफ़ी टाइम भी वेस्ट होता है। क्योंकि अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, आप टाइम वेस्ट करेंगे, और इससे आपको दिक्कत हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये सब चीज़ें काफ़ी सीखने के लिए है, आप इसे सीखेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको आगे बढ़ाती है। आपको लगता है कि ये सब चीज़ें आसान है या बहुत बेकार चीज़ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हर चीज़ आपको सीखना चाहिए, और हर चीज़ काम में आएगी आपको धीरे धीरे। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग डिज़ाइन फीचर में हम लोग इतना सारे सब कुछ सीख लिया है। नेक्स्ट क्लास में मैंने होल के बारे में आप लोगों को बता दिया था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे एम्बोस के बारे में, और ऐसे करके हम लोग नेक्स्ट और आगे बढ़ते रहेंगे। फिर डिज़ाइन फीचर ख़त्म होने के बाद हम लोग सीखेंगे एसोसिएट कॉपी के बारे में। ये सब सारे हम लोग यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम एसोसिएट कॉपी करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग एक बार ऊपर की तरफ जाएंगे, और फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ आ जाएंगे, जिसमें हम लोग को सरफेस, कंबाइन, ट्रिम, ये सारे फीचर्स हम लोग जो है ये सब भी सारे सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें।